भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला कर लिया है। शुक्रवार देर शाम इसकी घोषणा हुई। आरबीआई ने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है। घोषणा के बाद से ही देश भर में हलचल का माहौल है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कोई इसे नोटबंदी बताने लगा तो कोई करप्शन के खिलाफ सरकार का एक और बड़ा एक्शन। हालांकि आरबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि 2000 रुपए वैलिड रहेंगे और देश के लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जाकर बदलवा सकते हैं या जमा कर सकते हैं। दरअसल अभी देश में कुल 31,33,000 करोड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में है, जिसमें से देश में अभी 2000 के नोट के कुल 3,13,000 करोड़ रुपए की करेंसी चलन में है। 2018 के बाद से ही आरबीआई ने 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे। आरबीआई के नए आदेश के मुताबिक अब कुल चलन में मौजूदा करेंसी का 10% हिस्सा अगले 4 महीने में वापस बैंक से बदलना होगा या उसे जमा कराना होगा। बता दें कि नवंबर 2016 में 2000 रुपए का नोट जब आया तब भारत के लिए ऐतिहासिक खबर थी। वो दौर भ्रष्टाचार के खिलाफ नोटबंदी की दस्तक का था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया था। 2000 रुपए का अंत भी अब करप्शन के खिलाफ दस्तक देते हुए किया जा रहा है। वैसे पॉसिबल है कि आपने भी बहुत दिनों से एटीएम से 2000 रुपए का नोट निकलते हुए नहीं देखा होगा और ना ही आपके पास 2000 का नोट होगा। लेकिन अगर है भी तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सभी सवालों का जवाब आज मैं इस रिपोर्ट में दूंगी। तो पहला सवाल है कि अगर आपके पास 2000 का नोट है तो क्या वो बेकार हो गया है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको आरबीआई ने सुविधा दी है और कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक आप बैंक जाकर 2000 रुपए का नोट जमा करिए और उसके बदले नोट बदल लीजिए। नंबर 2, क्या सामान लेने जाने पर 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा? तो इस पर आरबीआई ने कहा है कि अभी 2000 का नोट चलन में रहेगा। लोग अपने लेन देन के लिए 2000 के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन ये पूरी आशंका है कि लोग अब बाजारों में आपसे ये नोट लेने से कतराएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि बैंक जाकर ही नोट बदलिए। नंबर 3, क्या 2000 रुपए के कितने भी नोट एक साथ लेकर जाकर बैंक से बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आरबीआई ने कहा है कि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक के ही 2000 के नोट बैंक से बदले जाएंगे, यानी 2000 के 10 नोट एक बार में बदले जा सकते हैं। नंबर 4, क्या जिस बैंक में खाता है उसकी ब्रांच में ही जाकर नोट बदलवाना होगा? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। एक नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक की ब्रांच में एक बार में 20,000 की लिमिट तक 2000 के नोटों को बदलवा सकता है। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो आप संबंधित ब्रांच की शिकायत पहले बैंक मैनेजर से कर सकते हैं। अगर बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के अंदर जवाब नहीं देता है, ये शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है। सवाल नंबर 5, क्या 2000 का नोट बैंक से बदलवाने का कोई चार्ज लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं। ये सब फ्री में होगा। बैंक आपसे इसका कोई भी चार्ज नहीं लेगा। नंबर 6, 10 नोट एक दिन में बदले जा सकते हैं या एक हफ्ते में? तो इसे अब तक आरबीआई ने साफ नहीं किया है। इस पर स्पष्ट जवाब आना अभी बाकी है। नंबर 7, नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर है। इसके बाद क्या होगा? तो समय सीमा पूरी होने के बाद इन्हें आरबीआई के माध्यम से बदला जा सकता है। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट को बैंकों में एक्सचेंज या डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा। नंबर 8, क्या 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए लीगल टेंडर के रूप में वैलिड नहीं रहेंगे? तो इसका जवाब है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए का नोट वैलिड होगा। हालांकि समय सीमा के बाद 2000 रुपए के नोट से कोई लेन देन की परमिशन नहीं होगी। 9वां सवाल, एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं, लेकिन क्या जमा कराने की भी कोई सीमा है? नहीं। अगर 2000 के नोट ले जाकर अपने खाते में जमा करते हैं तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है। आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग पहले की तरह ही नोट जमा कराए जा सकेंगे। अब है 10वां और आखिरी सवाल, क्या रूरल एरियाज में जहां बैंकिंग सुविधा कम होती है वहां बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी नोट बदल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन वहां पर एक अकाउंट होल्डर प्रतिदिन सिर्फ 4000 रुपए यानी 2000 के 2 नोट ही बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए बदल सकता है। तो उम्मीद है कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आपको नोटबंदी के इतिहास से जुड़ी कुछ बातें बता देते हैं।
दरअसल नोटबंदी करना भारत में नया नहीं है। भारत की आजादी से पहले भी देश में नोटबंदी की गई थी। बात 1946 की है। देश में पहली बार नोटबंदी अंग्रेजी हुकूमत में हुई। 12 जनवरी 1946 को भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड विविल ने उच्च मूल्य वाले बैंक नोट बंद करने का अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके साथ ही 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के उच्च मूल्य वर्ग के बैंक नोट इनवैलिड हो गए थे। 16 जनवरी 1978 को जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया था। अपने इस कदम के तहत सरकार ने घोषणा की थी कि उस दिन बैंकिंग घंटों के बाद 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। इसके अगले दिन 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनकी ब्रांच के अलावा सरकारों के खजाने को बंद रखने का भी फैसला किया गया था। उस समय देसाई सरकार में वित्त मंत्री HM पटेल थे, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त सचिव थे।